हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे 11.2 का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। जो हमारा फोर्थ भी था उसमें प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हुई है, बट हमने उसी वीडियो में आपके लिए कंफर्म करा है। वो हल्का सा कैलकुलेशन का पार्ट था। तो देखो, इसमें भी कैलकुलेशन हमें अपनी अच्छी से अच्छी रखनी है। अगर कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप हमेशा आंसर बेटर ही लाओगे, मीन्स करेक्ट ही लाओगे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा है, पहले रीड कर देते हैं देन समझाएंगे। A hemispherical bowl made of a brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो पहले एक लाइन, तो क्या लिखा है? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। बाउल है, कटोरी को बोलते हैं बाउल हम। मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से बनी है, मीन्स ब्रास हमारा एक मेटल है, ब्रास से बनी है। हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ब्रास बोलते हैं हम, जैसे कॉपर तो बोलते हैं हम तांबे को, ब्रास बोलते हैं हम पीतल को। पीतल पुराने जमाने में हमारे पीतल के बर्तन होते थे। तो ऐसी कटोरी है जो पीतल की बनी हुई है, जिसका इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब उस पर अगर हम टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, उस पर हम कुछ कोटिंग कर रहे हैं, एक तरीके से उस पर कुछ कवर कर रहे हैं। कवर कर रहे हैं मतलब इनसाइड में टिन प्लेटिंग कर रहे हैं जिससे वो चमक जाए। टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, एक तरीके से सिल्वर कलर की बना देना। तुमने देखा होगा जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं, उन्हें सोने की परत चढ़ा के उसे एक तरीके से सोने का टाइप का हम बना लेते हैं, मतलब परत चढ़ा देते हैं हम। टिन प्लेटिंग उसे कहते हैं। एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत को चढ़ा देना टिन प्लेटिंग उसे कहते हैं। तो एक टिन प्लेटिंग करनी है उसके ऊपर, उसी इनसाइड में, जिसका रेट है 100 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया है किसी का तो उस पे लगते हैं 16 रुपए। तो फिलहाल तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनर डायमीटर दे रखा है हमारे पास। इनर इनर डायमीटर इनर डायमीटर दे रखा है, जो दे रखा है वही लिखेंगे। इनर डायमीटर, इनर डायमीटर हो गया 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? इनर रेडियस, रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ। तो हमारा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, यही रख देंगे। फिलहाल आता है क्वेश्चन आगे, जब बढ़ता है हमारा, आगे जब बढ़ता है तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इनर, उसका यूज बाद में अभी बताएंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो देखो बाउल कैसी होती है हमारी? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर हमारा देखो ऐसे होता है, चाहे सीधा बनाओ चाहे उल्टा बनाओ, आप समझ लेना बस। बाउल हमारी शेप की होती है, तो ऊपर से तो कवर्ड नहीं होती ना वो, तो अंदर अंदर का एरिया लाना है तो कवर्ड लाना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल तो क्या होगा? 2πr²। अगर ऊपर कवर होता तो हमारा 3πr² हो जाता। वो तो डिपेंड करेगा हमारा हेमिस्फीयर कवर्ड है कि मींस बेस इंक्लूड है कि नहीं है। तो इसमें तो इंक्लूड नहीं है, वो तो कटोरी है एक तरीके की। तो हमारा 2 × 22/7। आर क्या है हमारा? 10.5/2। 10.5/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 बन जाएगा। अब 7 से देखते हैं, 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 7 1 जा 7, तो इधर गया 3, 7 5 जा 35 पॉइंट 1 के बाद। तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब देखो मल्टीप्लाई करो 10.5 की, यही आपकी मैंने 1.5। तो 5 5 जा 25 का 25 आ जाएगा, 5 5 जा 5 आ जाएगा। तो ठीक है हमारा, फिर मल्टीप्लाई 1 5 जा 0 एंड 1, तो 5 7 5 1। अब हमारा 11 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 5 1 मल्टीप्लाई 5 7 5 1, तो 5 2, तो हो गया हमारा 5 और 7 12, 12 एक कैरी होगा, 13 1 कैरी, 6 7 1 पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद। तो हमारा आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल आ गया। अब देखते हैं हमारा कॉस्ट वाली बात, जो कॉस्ट के लिए उसने पूछा था। अब सबसे पहले लाइन लिखेंगे, हमें तो पैसे लगाना है, टिन प्लेटिंग करनी है उस पर। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
100 मीटर स्क्वायर इज टू आता है हमारा रुपीज कितना 16। तो वन पहले 1 मीटर का लाना पड़ेगा, हमारे पास इतना मीटर एरिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 मीटर स्क्वायर तो इज टू हमारा 16 अपॉन क्या हो जाएगा 100 रुपीज। तो हमारे पास अब फाइनल आंसर टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितना मीटर स्क्वायर 173.25। तो हमारा 16 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा 173.25। एक बार ये सरफेस एरिया चेक करते हैं, सरफेस एरिया ठीक होगा तो हमारा आगे का आंसर भी ठीक होगा। वैसे तो ये हमारा ठीक लग रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 16 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 173.25 में करो 16 की मल्टीप्लाई। 16 5 जा 30 का 0, फिर 16 6 2 जा 12 12 5 आ जाएगा, 1 कैरी 6 3 जा 18 19 आ जाएगा, 1 कैरी 6 7 जा 42 42 43 4 कैरी 6 1 जा 6 एंड 10 मल्टीप्लाई 5 2 3 7 1 0 0 9 और 2 हमारा 11 1 कैरी हो जाएगा, ध्यान से देखना 1 कैरी हो जाएगा तो 6 हो जाएगा हमारा 7 7 एंड 2। तो हमारा जब 16 की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं फाइनल आंसर हम आगे लिख देंगे इस वस्तु करके, फिर नीचे 100 में है तो 2 7 7 1 और पॉइंट 2 के बाद लगेगी तो 0 तो हट जाएगा, 2 0 हट जाएंगे। नीचे क्या चल रहा है हमारा 100 तो नीचे से 2 0 और हटेगी तो 2 0 हटेगी तो जितनी 0 नीचे से हटेगी पॉइंट इधर आ जाती है तो हमारा 20.71 रुपीज हमारा आंसर आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, एक बार चेक करेंगे। और 27.7 ये हमारा 2 होना है, 7172 हो रहा है, 5 5 10 हमारा 9 और 2 11 1 कैरी था 12 तो हमारा 27.2 हमारा आंसर हो जाए। 27.72 रुपीज इतना हमारा खर्च आ रहा है उस बाउल के टिन प्लेटिंग पे। वीडियो को पॉज करके नोट करना, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, बस आप फॉर्मूले बेस्ड आ रहे हैं एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है, ये अगर आप ठीक करोगे तो आंसर ठीक आएगा। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।